इतनी बेहूदगी आ कहाँ से रही है? मतलब आपने कभी ऐसे निर्लज्ज सिया मिडिल फिंगर दिखाती है जितने भी मीडिया पर्सनल्स थे। कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सिया गोयल अपने हरकतों से तो शर्मिंदगी में जी ही रही थी, लेकिन उनका अकड़ देखिए आप, इससे मालूम चलता है कि उनकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। एक तो जो उसने मीडिया के सामने किया, इट वाज कम्प्लीटली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। एक तो बहुत ज़्यादा बेकार मानसिकता रही होगी, उसको अभी भी इतना करने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है। मतलब जो इंसान समाज में अपना थोपड़ा दिखाने लायक नहीं रहा, वो मिडिल फिंगर दिखा रहा है, वो अकड़ दिखा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS न्यूज़ रूम और मैं हूं आदित्य। जैसा कि कुछ दिनों से हम सिया गोयल और केतन अग्रवाल केस को हम फॉलो कर रहे हैं, हम तमाम न्यूज़ रूम में अपने कलीग से बात कर रहे हैं इसको लेकर कि क्या इस केस में क्या डेवलपमेंट है और क्या हो गया है। अब आप एक कहावत आपने सुना होगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस ने सिया गोयल को उसके घर पर ले गई थी कुछ पड़ताल करने के लिए। जब सिया गोयल को वहाँ से लेकर निकलती है पुलिस, तो वहाँ पर मीडिया वाले होते हैं और मीडिया वाले चाहते हैं कि कुछ सवाल सिया गोयल से हम कर लें। लेकिन इसी ताम झाम के बीच सिया गोयल मिडिल फिंगर दिखा देती है प्रेस को। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ हमारी कलीग हैं नंदिनी। क्या पूरा मामला है नंदिनी? तो ये जो पूरा इंसिडेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं आदित्य, ये केस है 2 जुलाई का, यानी कल की बात है ये। जब सिया को पूछताछ के लिए और कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जब पुलिस सिया को घर लेकर जाती है, एविडेंसेस वगैरह लेने के लिए, कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए जो उसने उस टाइम पर पहने थे जब उसने केतन अग्रवाल को धक्का दिया था लोहागढ़ फोर्ट से, और जब पुलिस उसे वापस लेकर आ रही होती है, तब सिया मिडिल फिंगर दिखाती है जितने भी मीडिया पर्सनल्स थे। ये IANS से एक वीडियो वायरल होता है एंड अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, मिडिल फिंगर दिखाने का क्या मतलब है। मतलब एक तो मतलब इससे सिर्फ यही साबित होता है कि आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। आपने किसी इंसान की जान ले ली, उसके बाद भी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इतनी सी भी शर्म नहीं है कि आप एटलीस्ट एक बेसिक डेकोरम जो है उसे फॉलो करें। आप मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, क्या होगा उससे? जितना जो अगर किसी इंसान को अगर 1-2% भी रिस्पेक्ट होगी, जो कि आई डोंट थिंक है किसी को उसके प्रति रिस्पेक्ट, बट अगर 1-2% भी जो लड़कियां उन्हें सपोर्ट कर रही थी, आई डोंट थिंक कि अब वो इस इंसिडेंट के बाद उसे बिल्कुल भी सपोर्ट करेंगे। मुझे एक लड़की होकर शर्म आ रही है जब सिया की इस हरकत पे। बस सही बात है, यहाँ पर एक गिल्ट का होता है कि आपने चलिए किसी को मौत के घाट उतार दिया, किसी को नहीं, वो आपका होने वाला पति था, आप उनसे मोहब्बत प्यार नहीं करती थी, वो अलग बात है, आपने उनको मार दिया। लेकिन ये मतलब कि रस्सी पूरी जल चुकी है, पूरे दुनिया में आपकी बातें हो रही है, लोग आपको न जाने क्या क्या कह रहे हैं, और जब मीडिया वाले वहाँ पहुँचते हैं तो आप उनको मिडिल फिंगर दिखाते हैं। ये बेसिकली आपके मानसिकता को दिखाती है। यहाँ पर हमारे साथ और भी हमारे कलीग हैं। श्वेता, इस मानसिकता पर, इस मिडिल फिंगर दिखाने वाले ये अपने आप में एक बहुत तुच्छ व्यवहार माना जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? सिया गोयल अपने हरकतों से तो शर्मिंदगी में जी ही रही थी, लेकिन उनका अकड़ देखिए आप, इससे मालूम चलता है कि उनकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। मेरे दिमाग में तो ये न्यूज़ देखते ही मुझे आया कि इनकी एक कम्युनिटी बना दीजिए, जैसे सोनम रघुवंशी हो गए, सिया गोयल हो गए, इनकी एक कम्युनिटी बना के इनको एक साथ सज़ा दीजिए, तब भी इनके लिए वो सज़ा भी कम होगी, क्योंकि उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि इनकी अकड़ कम होगी। जिस हिसाब से इतनी घटिया हरकत करने के बाद आप मीडिया को मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, जो कि मतलब सोच भी नहीं सकती मैं कि ऐसे काम करने के बाद एक इंसान अपनी शर्मिंदगी में जी रहा होता है। यहाँ तो उनकी अकड़ ही नहीं ख़त्म हो रही है, तो इसमें मैं क्या ही बोलूँ। इनके लिए सज़ा भी कम है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए, इनके ऊपर कोई भी कानूनी तौर पे कार्रवाई कर ले, इनकी अकड़ नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी हरकत देखने के बाद। यहाँ पर हमारी कलीग लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर का डर हुआ ही रहता तो ये मीडिया को आप मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, ये नहीं करती। क्योंकि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी की भी रिहाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर लोगों के डर से मन से ये डर खत्म होता जा रहा है। और मेरा सवाल एक आपसे है मयूरी, कि जिस तरीके से ये डर कहाँ लोगों का चला गया है, इतना बड़ा हीनियस क्राइम करने के बाद आप इस तरीके से बेखौफ होकर कैसे इस तरीके की तुच्छ हरकत कर सकते हैं? मुझे तो सबसे पहले समझ नहीं आ रही इतनी बेहूदगी आ कहाँ से रही है। मतलब आपने कभी ऐसे निर्लज्ज बेहया लड़की को कभी देखा है? आपने इतना जघन्य अपराध किया है, उसके बाद से आपको पुलिस लेके जा रही है, समाज में आपके बारे में
जितना हो सकता है लोग उतना आपके बारे में बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, उसके बाद भी आप मीडिया को मिडिल फिंगर दिखा रहे हो। ये दिखाता है कि आपकी सोच कैसी है। पुलिस आपको आपके घर पे इन्वेस्टिगेशंस के लिए लेके जा रही थी, उस समय आपका चेहरा ढका हुआ था, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो एक्ट किया, जो मिडिल फिंगर दिखाया, भले उनका चेहरा ढका हुआ था उस समय, लेकिन उनका कैरेक्टर उस मिडिल फिंगर ने दिखा दिया कि किस टाइप की लड़की है सिया। हमको उनका कैरेक्टर पता चल गया ना। अब ये मैं 100% प्रूफ के साथ कह सकती हूँ कि जो लड़की ऐसा काम कर सकती है, उसने पक्का अपने फियांसे केतन का डेथ किया ही किया है। मतलब सही कह रही हैं मयूरी कि यहाँ पर बात ये हो रहा है कि आपने किसी चींटी को नहीं मारा है। आम इंसान जो दिल से बहुत अच्छा होता है, जब उससे कभी गलती से एक चींटी भी मर जाती है तो उसके बाद उसके दिल में तकलीफ़ होता है कि यार चींटी जानवर है, मेरे हाथों से हो गया। लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपने फियांसे का हत्या करने के बाद जिस तरीके से बेखौफ एकदम खुले में हो जाना कि जो करना है कर लो, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे साथ और भी हमारे कलीग्स हैं। साक्षी, इस आप क्राइम छोड़िए, किसी को मार देना छोड़िए, ये तुच्छ मानसिकता, इस पर आपको क्या कहना है? एक तो जो उसने मीडिया के सामने किया, इट वाज कम्प्लीटली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, क्योंकि उसको पता ही है उसके साथ क्या होने वाला है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये लग रहा है कि भाई कुछ भी कर ले मेरे साथ तो कुछ गलत हो नहीं पाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल जो ये सब देखने के बाद मेरे मन में है कि ये वही लड़की है आदित्य जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे मेरे परिवार वालों की इज़्ज़त बहुत अजीज़ है या बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आपके परिवार वालों की इज़्ज़त बहुत महत्वपूर्ण थी और अब आप उसी को नीलाम कर रहे हो। एक इंसान को तो मार ही दिया, अब तो पूरी तरीके से आपने अपने परिवार को ही बदनाम कर दिया है। तो ये बात तो कहीं से नहीं आती कि शायद वो अपने परिवार वालों को बता नहीं सकती थी। जो लड़की इतना कुछ कर सकती थी वो अपने परिवार वालों को भी बता सकती थी। कोई प्रेशर पे नहीं किया। अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अगर आप किसी को मार रहे हो तो एक्सेप्ट कर लो। 7 दिन के रिमांड में 7 अलग बातें बोल के खुद को बचाने की कोशिश मत करो। तो साक्षी ने कहीं एक बात इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि ये अटेंशन सीकर है, लेकिन इस तरीके का अपराध करने के बाद कैसा अटेंशन? पब्लिक आपकी बात कर ही रही है, पूरे दुनिया में आपकी बात हो रही है, लोग आपको अच्छे नज़र से नहीं देख रहे हैं। और भी हमारे कलीग्स हैं। अब क्या लगता है ये मिडिल फिंगर दिखाने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी? ये तो बहुत ज़्यादा बेकार मानसिकता रही होगी। उसको अभी भी इतना करने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। मेरे मन में कभी कभी सिंपैथी आ जाती थी कि ठीक है, एक वो मतलब अभी 20 इयर्स की है, उसके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चली होंगी, उसको शादी करने का मन नहीं था, उसने इज़्ज़त बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि स्टेटमेंट्स उसके बार बार बदल रहे थे। तो फिर वो भी मैंने सोचना छोड़ दिया था। लेकिन कभी कभी आ जाती थी इंसानियत के नाते कि हम उसको बार बार गिल्टी फील करवा रहे हैं, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। एक बार आ जाता है इंसानियत के नाते हमारे दिमाग में ख्याल। लेकिन अब तो मेरा सब वैनिश हो गया कि जब वो ऐसे कर सकती है, मतलब उसको वो कुछ ना रिएक्ट करती, नहीं बोलती तो चलता कि चलो ठीक है, वो ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर ऐसे जिनके साथ होता है वो कुछ ना बोलना पसंद करते हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है मिडिल फिंगर दिखाना, वो भी किसी को भी, मीडिया को चाहे किसी को। और आपको ये तो पता है कि आप मीडिया को दिखा रहे हो, और फिर अगर मीडिया को दिखा रहे हो तो आप पूरे देश में ऐसे ही वायरल हो जाओगे। तो आप क्या वायरल होना चाहती थी? आप इतना कम वायरल हुई थी अभी इतना करने के बाद, जो और आपको चाहिए था कि आपको और फेम मिले। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। सही बात है। ये सोशल मीडिया के दौर में लोग नेगेटिविटी को भी खुद का पॉजिटिविटी मानना शुरू कर दिया है। उसने सिया गोयल ने हत्या करने के बाद तमाम तरीके की बयानबाजी हुई, और अब जिस तरीके से मिडिल फिंगर दिखाया जा रहा है, तो जैसे कि हमारी कलीग्स कह रही हैं कि ये वायरल होना, मतलब कि लोग नेगेटिविटी में भी गंदे तरीके से भी वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक और कलीग है, हिमांशु, क्या लगता है ये मिडिल फिंगर दिखाने के पीछे की क्या मानसिकता हो सकती है? क्या जो सिया गोयल ने किया, जिस तरीके से अपने फियांसे का हत्या किया, क्या उतना उसके लिए कम नहीं पड़ रहा है? मानसिकता तो भाई कति घटिया है। घटिया तभी घटिया वर्ड कहूँगा वो भी कम होगा, ठीक है। यह अपने घर तली कड़ी है, मीडिया वाला तो मिडिल फिंगर दिखाने लग रही है, चोरी होकर दिखा रही है। किस बात की चोरी होकर दिखा रही है? बहुत बड़े तना चौधर के फार्म भरे हैं, बहुत बड़ा तना इज्जत का काम कराया है। तो एक घर के जवान छोरे न खागी उस घटिया चेतन 2 कोड़ी के चेतन गल मिलकर तना एक घर का चिराग बुझा दिया। तू भी चोरी होकर दिखावा है, तना शर्म आनी चाहिए, ठीक है। मतलब
हद है, ऐसे ऐसे लोग समाज के अंदर हैं, मतलब इतना घटिया इतना काम कराया उसके बाद तू ये चोरी होकर दिखा रही है। और मेरे तो हंसी छूटा है, मतलब जो मानस समाज में अपना थोपड़ा दिखाने लायक नहीं है वो शायद मुंह कवर कर रही है अपना, ठीक है, डाटा मार रही है, वो मिडल फिंगर दिखा रहा है, वो अकड़ दिखा रहा है, ठीक है। पहले अपना थोपड़ा तो दिखा समाज में, तू के है, तू कितना इज्जत का काम कर रही है, फिर दिखाइए मिडल फिंगर। अरे मिडल फिंगर आगे थाना में काम आओगी, इब आगे जो उड़े थाने में सड़ेगी ना, जब उड़े जेल में सड़ेगी तो उड़े मिडल फिंगर दिखाइए पुलिस वाला है, तेरी बढ़िया डाला कुटाई होगी, तेरे तो बताओगे अच्छी तरह मिडल फिंगर क्यों कर दिखाई जाया करे, ठीक है। ये मिडल फिंगर जो दिखाने लग रही है ना, यह गायब हो जाएगी हाथ में, फिर आंडी उड़े मिडल फिंगर दिखाती, बढ़िया डाला, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि हमारे कलीग हिमांशु ने कहा कि अपने मिडिल फिंगर को वो संभाल कर रखे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना भी कमज़ोर नहीं है कि सज़ा नहीं मिलेगी और फिर वही मिडिल फिंगर आपको उस सज़े में काम आएगा। तो देखा आपने, हमारे कलीग्स जो न्यूज़ रूम में बैठे हुए हैं उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, लेकिन कोई भी इस मानसिकता को सपोर्ट नहीं करता है। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें एक लॉ एंड ऑर्डर का भी फॉल्ट है कि जो भी ऐसे हीनियस क्राइम करते हैं वो बच निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बच निकलते हैं, कईयों को सज़ा होती है, उम्र कैद होती है, लेकिन जिस तरीके से हमारा लॉ एंड ऑर्डर इनके पीछे नहीं पड़ता है, जिस तरीके से इनको उस तरीके से सज़ा नहीं मिलता है, अगला वही देखता है और फिर से वही दोहराने की कोशिश करता है। ये मानसिकता, और अगर आपको मैं बताऊँ, ये मिडिल फिंगर दिखाना, अकड़ में रहना, आपकी उम्र मात्र 20 साल है, महज 20 साल की उम्र में ये अकड़, ये कहाँ से आ रहा है, ये आप भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इन्हीं तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी एज।